अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिकुल नवाज और आप देख रहे हैं मलिक्स अपडेट। ख़वातीनो हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के एक इलाके ठट्टा खान मोहम्मद के अंदर। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उन्होंने कुछ अरसा कबल जो है वो एक डेयरी फार्म की बुनियाद रखी, जो कि उनकी अनथक मेहनत के बाद आज वो जिस मकाम पर है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। जी तो ख़वातीनो हज़रात, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अमजद तारड़ साहब के जो है वो डेयरी फार्म के ऊपर। और माशाल्लाह बहुत ही जाना पहचाना नाम अमजद तारड़ साहब, और इसी नाम से इन्होंने अपना डेयरी फार्म खोला हुआ है जो कि बहुत ही मशहूर है इस मंडी बहाउद्दीन के अंदर। अमजद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और माशाल्लाह आपका ये जो कारोबार देख के मुझे लगा कि आपका लाजमी जो है हम इंटरव्यू लें और अपने व्यूअर्स, अपने दोस्तों को बताएं, जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है उन तक जो है वो ये पैगाम, ये मैसेज, ये वीडियोस पहुँचे ज़रूर कि वो किस तरीके से अपने कारोबार को एक वसी ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं, और कितनी अनथक मेहनत के बावजूद जो अमजद साहब ने अपना ये कारोबार जो है वो माशाल्लाह लेके गए हैं और अभी वो कामयाबी के मराइल में है। तो अमजद साहब से हम पूछते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो उन्होंने अपना ये कारोबार स्टार्ट किया। जब उन्होंने ये अपना कारोबार स्टार्ट किया तो किन किन फेजेस का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात को जो है वो पार करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अमजद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। तो प्लीज़ बताइएगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को, कि सर कैसे आपने ये कारोबार स्टार्ट किया, आपके ज़हन में कैसे ये ख्याल आया और कब स्टार्ट किया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ साहब, आप अपने पास तशरीफ लाए और हमारे पास आके ये हमारे मुश्किलात या जो हमारे तजर्बात हैं वो दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे, उससे लोग फ़ायदा उठा सकें। तो तकरीबन 2003 में हमने ना ये शुरू किया था। 2003 में हमारे पास ना एक ही गाय थी। तो मेरे बड़े भाई टीचर हैं, 2 भाई हैं, मैंने हमें इकनॉमिक किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो हमारा ज़मींदार है, अगर मैं भी जॉब करूँगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं यही जो अपना बाप दादा का काम है ना रोयते यही करूँगा और इसको अच्छे तरीके से करूँगा, जदीद तरीके से। तो हमारे पास कुछ भैंसें थी 10-15 और एक गाय थी। वो भैंसे मैंने कंपैरेटिवली देखा कि गाय अच्छा दूध देती है, भैंसें ज़रा कम देती हैं, वो थोड़ा मुनाफा देती हैं, गाय ज़्यादा मुनाफा देती है। तो मैंने उसको फिर 2003 में प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसको फ्रीजियन सीमन लगवाए इम्पोर्टेड, वो ऐसा ऐसा जानवर बढ़ते गए। 2014 में मेरे पास 12 गायें हो गई। तो उस वक्त मैंने ये सारी जो भैंसें थी वो सारी सेल कर दी। तो उस वक्त बाकायदा मैंने ना कमर्शियल डेयरी फार्म की ना वो जहन में आ गया कि इस तरह इसको बनाएं तो ये मुनाफा बच जाए। फिर मैंने वो शेड भी बना लिया और 12 गायों से हम 2014 में शुरू सही प्रॉपर जो शुरू किया ना वो 2014 में किया, और अब हमारे पास तकरीबन 100 गाय मौजूद है। माशाल्लाह। चले हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ जो है वो अमजद साहब विज़िट करेंगे, ये हमें विज़िट करवाएंगे। उसमें आपको दिखाएंगे कितनी गायें हैं और किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और कौन कौन सी इनके पास नस्लें हैं। अच्छा जी, ये मिल्किंग मशीन है जहाँ से डेली की बुनियाद पे जो गायें हैं उनका दूध जो है वो निकाला जाता है। ये अमजद साहब बताएंगे कि किस किस तरीके से ये जो है वो दूध निकाला जाता है। बिल्कुल, ये पाइप इधर लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे फिर इधर लगाते हैं इसको, ठीक है, इसके साथ रमी के साथ, ठीक है। ये जो चारों पाइप है ना ये थनों के साथ लग जाते हैं और ये हवा के प्रेशर से दूध निकाल लेती है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक हो गया। ये पाइप, ये हमारा कैमरा मैन अगर आपको करीब से दिखा सके तो ये देखें, ये मशीनें हैं ये जिससे दूध निकाला जाता है।
तो ये हमने अलग से ये जगह बनाई हुई है दूध निकालने के लिए। ठीक है। एक दरवाजा इधर लगाया हुआ है, इधर से गायें आती हैं। ठीक है। 2 गायें इधर लगती हैं, 2 का दूध एक वक्त में निकलता है। तो 10 मिनट में तकरीबन ये 1-2 गायों का दूध निकल जाता है, प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद फिर हम इस दरवाजे से इसको बाहर निकालते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये खुद ही आपको लाना पड़ता है इनको, ये खुद ही आ जाती हैं, आप खोलते हैं ये गेट खोलते हैं और खुद ही आ जाती हैं, आके यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं? ये जानवर जो है ना, ये टाइम का बहुत पाबंद है। जब अच्छा, इसका अच्छा, टाइम हो जाता है ना, ठीक है, फीडिंग का, ठीक है, तो उस टाइम दूध निकालने का उस वक्त ये काफ़ी सारी गायें तो इधर आ जाती हैं वेटिंग में, लेकिन हमें इसको बाकी जो रह जाती है उसको भी इधर इकट्ठा वेटिंग एरिया है इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। और आगे से बांध देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे, कोई इस तरह ना हो कि कोई रह गई है या इस तरह पता चलता रहे कि चुवाई किसकी होगी किसकी नहीं होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा ये प्रोसेस है। और ये जगह इन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाई हुई है, जहाँ पे वो गायाँ जो है वो इनको लेके आते हैं और फिर दूध उनका निकालते हैं और फिर दूध आगे यहाँ से आगे सप्लाई होता है। हम मज़ीद आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है ना वो गायों को चारा डाला जाता है और वहाँ उनको रखा जाता है, किस तरीके से उनकी जो है वो खातर तवाज़ो की जाती है। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे इन गायों को रखा गया है और चारा डालने की अलग से जगह बनाई गई है। ये आपको साल्ट नमक नज़र आ रहा होगा। ये रखते हैं, ये क्यों रखते हैं, ये भी आपको हमजद साहब बताएंगे कि ये किस लिए इनके आगे ये नमक रखा जाता है। तो चलते हैं। अच्छा, ये नमक बड़े शौक से खाती हैं इसको ना, टेस्ट होता है इसको। ठीक है। तो ये वैसे भी इनको मिनरल्स की काफ़ी ज़रूरत है, इसके अलावा भी हम मिनरल इनको देते हैं पाउडर की शक्ल में। अच्छा, मिनरल क्यों दिया जाता है इन्हें, उसकी क्या वजह होती है? दूध जो है वो सारा मिनरल्स तो होता है, वो जानवर जो पैदा करता है पौधों से खुराक लेता है, सब कुछ मिनरल होता है। ठीक है। तो ये ज़्यादा जो दूध देती हैं हाई प्रोड्यूसर है, इनको मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो। तो इस वजह से हमें साथ डेली बेस पे 100 ग्राम मिनरल इनको देना पड़ता है। अच्छा, ये चारे की जगह है, यहाँ पे इनका चारा डाला जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे चारा डाला जाता है। यहाँ 2 तरह का हम चारा इनको डालते हैं। एक हमने चिकंदर का साइलेज बनाया हुआ है, ठीक है, वो फैक्ट्री से मंगवाते हैं। दूसरा मकई हमने खुद काश्त करते हैं और उसका साइलेज मशीन से बनवाते हैं। वो हम पूरे साल का कैलकुलेट करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और रोज़ाना की बेस पे हमें पता होता है कितना डालना है, उतना हम इस तरह गठरियाँ बना के इसको डेली की बेस पे डाल देते हैं। अच्छा, जो चारा है चिकंदर का और मकई का, वो ये हमजद साहब जो बता रहे हैं वो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ये बनाया जाता है और कहाँ पे ये स्टोर किया जाता है। जी सर, आप ये बताएं कि ये जो इस एरिया में ये जो आपकी गायें नज़र आ रही हैं, ये कौन सी नस्ल है? सर ये मिल्किंग जानवर हैं, तो ये नस्ल तो हमारी है क्रॉस है। क्रॉस फ्रीजियन सीमन लगवाते रहे हैं, साहिवाल की गाय थी। तो ये जो ब्रीड तैयार हो गया, अब तकरीबन ये 75 से 85 तक प्योर हो चुकी है, फ्रीजियन हो चुकी है। ठीक है। कुछ जानवर हैं इसमें वो जर्सी के 1-2 जानवर हैं, जर्सी क्रॉस है। ठीक है। तो इस तरह करके हमने ब्रीड तैयार की है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन सी है जो हमने आखिरी अपनी उसमें देखी हैं, वो जो लास्ट आपने रखी हुई है, वो हैं जो प्रेग्नेंट है? जी जी, ठीक है ना? जी जी। और उसके बाद फिर ये स्टेज आ जाती है, ये जो आपकी दूध देने वाली गायें हैं, ये वो है? बिल्कुल। इनकी तादाद क्या है, इनकी तादाद बता दें। ये 40 के करीब है यहाँ पे ना। अच्छा, 40 के करीब वो हैं जो दूध देती है। ठीक हो गया। तो ये क्या टाइमिंग क्या आपकी इनकी? टाइमिंग हमने ना इस तरह सेट किया हुआ है कि जो 20 लीटर से ऊपर दूध देती है ना, उसको हम 3 टाइम मिल्किंग करते हैं 24 घंटे में। ठीक है। ताकि वो जानवर के ऊपर बर्डन ना रहे, वो दूध जो थनों से नीचे गिरना शुरू हो जाता है वो ना हो। ठीक है। जो 20 से कम होते हैं उसको हम 2 वक्त मिल्किंग करते हैं। 2 वक्त यानी कि सुबह और शाम? सुबह हम 4 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सारी गायें उसकी मिल्किंग कर लेते हैं। ठीक है। फिर जो 3 टाइम वाली है उनको दोपहर 12 बजे अभी टाइम होने वाला है, तो रात को फिर 8 बजे। और दूसरी जो 2 टाइम वाली हैं उनको फिर 4 बजे शाम को फिर मिल्किंग कर लेते हैं।
ठीक है ख़वातीन हज़रात, ये तो वो जगह थी जहाँ पे गायों की मतलब वो रखा गया है, जिस शेल्टर के अंदर इनको रखा गया है और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इनको रखा गया है। अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि इनका जो खाना तैयार होता है वो किस तरीके से होता है और किन किन चीज़ों से होता है। जी जी, तो ये वो जगह है जहाँ पर इन गायों के लिए खाना रखा जाता है। और ये अमजद साहब ये कह रहे हैं कि ये चिकंदर से ये तैयार किया जाता है। चिकंदर से किस तरह तैयार किया जाता है ये अमजद साहब से पूछते हैं। जी अमजद साहब, ये चिकंदर का पल्प है, ये फैक्ट्री लगी हुई है डेरा इस्माइल खान में, अल-मुगीज़ इंडस्ट्रीज। वहाँ चिकंदर से चीनी बनती है। ठीक है, तो चीनी जो बनती है, जो बगासेस निकलते हैं ना, उसका जो वेस्ट होता है, फोग होता है, ठीक है, वो ये हम मंगवाते हैं उधर से। और ये जानवर बड़े शौक से खाते हैं और इसको महफूज भी इसी तरह ही करते हैं, एयर टाइट करके ना महफूज कर लेते हैं। तो ये जानवर बड़े शौक से खाते हैं और दूध भी इससे बहुत ज़्यादा देते हैं। ये चिकंदर से जो है वो स्पेशल तैयार किया जाता है। और ये मवेशी कोई भी हो, चाहे वो गायें हो, भैंसें हो या कोई और मवेशी हो, बड़े शौक से खाते हैं और उसकी जो फेवरेट खुराक है वो ये होती है। इसके बाद हम चल के कुछ और जो इनकी खुराक है वो आपको दिखाते हैं, स्टॉक है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो तैयार की जाती है और फिर इनको उसके बाद दी जाती है वो। जी आइए। अच्छा जी, ये जो मकई से तैयार की जाती है खुराक जानवरों के लिए, वो ये आपके सामने जो आपको स्टॉक नज़र आ रहा है, ये सर बताएंगे कि किस तरीके से तैयार की जाती है और फिर किस मिकदार में इन जानवरों को दिया जाता है। ये मकई का सैलेज है। जब मकई तैयार हो जाती है, छलियाँ उसकी दाने भर जाते हैं, उस वक्त स्पेशल हार्वेस्टर बाहर से पाकिस्तान में तो काफ़ी अवेलेबल है, वो इसको काट के इकट्ठा यहाँ पे करते हैं और इसको ट्रैक्टर से प्रेस करके ऊपर ये पॉलीथीन की शीट दे देते हैं। तो इस तरह इसको एयर टाइट करना होता है, ये महफूज हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो उसके बाद हमने इसका पैकिंग का भी सिस्टम किया हुआ है। ठीक है, ये बेलें आप देख रहे हैं, ये मशीन भी है इधर इसमें। ठीक है, ये उठा लेते हैं जी इसके ऊपर। ये पैकिंग वाली ये जी पैकिंग वाली मशीन है, जिसके ज़रिए ना असल में ये जो बता रहे हैं कि ये जो जब इसको पैक किया जाता है, इसको एयर टाइट इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर नमी होती है और ये लॉन्ग टाइम तक रह नहीं सकती, उसको फंगस नहीं लगती। अगर तो ये इसको एयर टाइट ना किया जाए तो ये ख़राब हो जाती है। ये बेलें जो बनाई हुई हैं, ये हमारा जो फालतू चारा होता है, ये हम इस तरह बेलें बना के फिर इसको सेल कर देते हैं। बाकी जानवरों की ज़रूरत के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है स्टॉक, इन्होंने एयर टाइट करके ये रखे हुए हैं, बेलें बनाई गई हैं। ये बेसिकली सेल करने के लिए रखी गई हैं। जो लोग जिनकी ज़रूरत होती है, जिन्होंने ख़रीदना होता है, तो वो फिर इनसे आके यहाँ से ख़रीद लेते हैं। अच्छा जी, ये आपको छोटी बछड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। बछड़ियाँ हैं, बछड़े हैं, ये छोटे जब इनकी बर्थ होती है तो उनको इस तरीके से रखा जाता है। तो अमजद साहब, ये पिंजरे में क्यों रखते हैं इनको, क्या वजह है इनकी?
हाँ जी, ये जब इनकी बर्थ होती है ना तो हम गाय चूँकि मशीन से चुवाई करते हैं तो इनको गाय से डायरेक्ट थनों से दूध नहीं पिलाते। अच्छा वैसे ठीक पे है। जो नई रिसर्च है ना उसके मुताबिक इसका जो दूध की मिकदार इसको देनी होती है ना वो फिर मैच करके देनी होती है, तब इसकी सेहत ठीक रहती है। ठीक है। हम इनको ना 4 किलो डेली दूध देते हैं, 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को। ठीक है। तो वो इधर ही 2-3 दिन तो इनको निपल से पिलाते हैं, उसके बाद फिर हम इसको इस तरह सिखा देते हैं कि ये इसी बाल्टी के अंदर से खुद ही पी जाती है। क्या बात है, क्या बात। और यहाँ रखने का जो मकसद है पिंजरे में, तो इसके आगे वंडा और पानी हमने रखा है कि ये जल्दी से जल्दी वंडे पे मुंतकिल हो जाए। दूध चूँकि महंगी ग़िज़ा है और वंडा सस्ता है, हम जितना जल्दी हो सके इसको वनडे पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ताकि हम महंगी खुराक से सस्ते की तरफ आएँ ताकि हमारा मुनाफा बढ़ सके। ठीक हो गया। अच्छा, ये कितने ये जो बच्चे हैं जी जी, इनको जब बर्थ होती है तो साथ ही इनको शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ बिल्कुल पे? साथ ही शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे जो ऐसे है ना फट्टे लगे हुए हैं, या ना तो इनको मिट्टी मिलती है, वो मिट्टी खा के ये बीमार हो जाते हैं, और दूसरे ये इनको रस्सा वगैरह नहीं डालते, अपनी मर्ज़ी से घूमते फिरते हैं, मर्ज़ी से पानी पीते हैं, मर्ज़ी से वंडा खाते हैं, ये थोड़े से आज़ाद रहते हैं। क्या बात, हमने क्या बात। सारे फार्म में आपने देखा किसी जानवर को कोई रस्सा नहीं डाला हुआ, बांधे हुए नहीं है, खुले हैं ताकि अपनी मर्ज़ी से पानी पिए, आज़ादी इनको, जितना आज़ादी होगी उतनी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा देंगे। क्या बात है जी, बड़े शरीफ जानवर हैं, बस अपने अपनी जगहों में रहते हैं। हालांकि बाहर निकलने की भी जगह है, लेकिन ये इनको पता है कि हमारे खाने की जगह कौन सी है, हमारे पीने की जगह कौन सी है, हमने किस तरीके से रहना है। बिल्कुल छेड़छाड़ एक दूसरे के साथ नहीं करनी और अपनी जगह पे ही रहना है। अपनी जगह पे रहेंगे तो खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा और हमारा टाइम गुजरेगा। बड़े सियाने जानवर हैं जी। अच्छा, 2 महीने हम इसको इधर रखते हैं पिंजरे में। ठीक है। 2 महीने में ये 1 किलो वंडा डेली खाना शुरू कर देते हैं। जब 1 किलो वंडा खाना शुरू कर दें तो फिर इनको दूध की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम इसको इधर बाहर शिफ्ट कर देते हैं। बाहर में हमने इनके आगे ना वंडा रखा हुआ है। ठीक है। तो ये वंडा जो खाते रहते हैं और साथ पानी भी है और साथ चारा भी हम दे देते हैं। फिर क्या बात है, फिर क्या दूध बात, इनका क्या चुरा बात, देते हैं। क्या बात है। आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं। ये तो वो छोटे बच्चे हो गए जो बर्थ के बाद यहाँ पे रखे जाते हैं इन पिंजरों के अंदर, फिर उसके बाहर थोड़े से बड़े होते हैं, इन पिंजरों के बाहर उनको रखा जाता है। और इसके बाद ये जो थोड़े से बड़े हैं, ये हम जो साहब ये कौन से हैं? अच्छा, ये ना वो जो छोटे बच्चे हैं उनको हम ना 4 महीने तक काफ स्टार्टर देते हैं वंडा। ठीक है। वो काफ स्टार्टर के नाम से उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना हुआ है। काफ स्टार्टर वंडा उनको स्टार्टर। देते हैं और उनको हाँ जी, वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पे ठीक रखते है। हैं, दूध छुड़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब 4 महीने तक वो काफ स्टार्टर खा के बड़े हो जाते हैं ना, ठीक है, फिर उनको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। 4 महीने के बाद हाँ उनको यहाँ पे वो थोड़े से बड़े होते हैं, हाँ, शिफ्ट बड़े कर दिए जाता अब है। इनको काफ स्टार्टर नहीं देना होता, अब इनको 16% प्रोटीन वाला वंडा देना होता है। ये वंडा ठीक इनको है। ज़रूर देना है, 2 किलो डेली का वंडा ज़रूर देना है, नहीं तो ये फ्रीजियन जानवर हैं, ये मोटे नहीं होते। अच्छा, ये हाँ, सेहतमंद नहीं होते। ये ठीक हो गया सेहतमंद जी। नहीं होते। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये जगह दिखा सके तो ये देखें जी, आपको वो भी नज़र आ रहा होगा पिंजरे में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो है ये स्टेजेस हैं जो थोड़े अरसे बाद इनको शिफ्ट किया जाता है। अब ये बड़ा होने के बाद इनको यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये 4 महीने का अमजद साहब ने बताया कि इनको वो करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद आगे अगर चल के देखें तो ये थोड़ी सी और बड़ी जो है ना वो बछड़े और बछड़ियाँ ये हैं, गायें हैं। अच्छा, ये तो जो- इनका बताएंगे अमजद ये जो साहब। शेड बना हुआ है ना, ये बछड़ियाँ ये प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, अब ठीक ये है, रेडी है, इनको सीमन लगने वाला है। ठीक आज है। मेरा ख्याल है एक इसमें मतलब ईद में आई भी हुई है। ठीक है। तो हम ये जो बछड़ियाँ हैं इनको हम सर्दियों में सेक्स सीमन इस्तेमाल करवाते हैं, जो बछड़ियों वाले सीमन है। ठीक है। वो महंगे होते हैं, लेकिन बछड़ी पैदा होती है तो फिर हमें ऐसे होता है ये बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बछड़ी पैदा हुई है। ये आप मेडिकली इनको देते हैं, करते हैं या नहीं, तो वो खुद? इंट्रा यूट्राइन सीमन टेक्नीशियन होता है, वो बच्चा ठीक है। दाने में सीमन रख जाता है। ओके, ठीक ओके। है। जो डॉक्टर होता हाँ, है इनका डॉक्टर जानवरों होता है, का, डॉक्टर वो होता फिर इनको जो है ना हाँ इस हम इनको प्रोसेस से ऑब्जर्व गुजारते हैं। करते रहते हैं, जो ठीक ईद में आई है हम उसको कॉल करते हैं, वो आके रख देता है। ठीक है, सीमन रख देता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो नज़र आ रहा है ये इनके कान में ये कुछ ये जो पड़ा हुआ है, जी। ये क्या है? इनके टैग लगे हुए हैं, क्या है? हाँ जी, ये टैग है, ये जानवर की पहचान होती है। जानवर की क्योंकि पहचान। काफी सारे ओके। जानवर है, फिर हमें पता नहीं चलता कौन सा कोई जानवर। इसका रिकॉर्ड लिखने के लिए इनका एक किस्म का नाम नंबर लगा हुआ है, तो इसकी पहचान के लिए हमने कान पे वेरी टैग नाइस, लगाया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें जी, कुछ आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो है ये कौन सा वो स्टेज है, कौन हाँ सी, जी, ये बड़ी- कितनी उम्र की उससे है? भी बड़ी बछड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रेग्नेंट है।
अच्छा, ये जो सारी हैं हाँ ये जी। प्रेग्नेंट बच्ची हाँ जी, हैं? बिल्कुल, इनको सीमन लग चुके हैं, इनको हमने अलहदा रखा हुआ है। ठीक है, ठीक वैसे है। भी इनको एज के हिसाब के वजन के हिसाब से अलग अलग रखना होता है ताकि सारी एक जितनी खुराक खा सकें। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो तरीक़ेकार है, हम जो खुराक डालते हैं अच्छी इनकी फीडिंग करते हैं जी जी। ताकि ये जल्दी जवान हो जाए और जल्दी हमें दूध देना शुरू कर दें। ये जो हमारे पास सामने आप देख रहे हैं ये तकरीबन 1.5 साल की हो गई हैं। अच्छा, ठीक है। 1 साल ठीक- की 1.25 साल की जो बछड़ी है उसको हमारे पास सीमन लग जाता है। ठीक हो गया। तो ठीक है, 2 ठीक है। साल तक तकरीबन हर बछड़ी 2 साल तक हमारी बच्चा दे देती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। उस तरह ग्रोथ जो है हाँ। इनकी ज़्यादा होती रहती है। ठीक है जी, ये है मतलब वो जो अमजद साहब ने हमें बताया कि किस तरीके से स्टेजेस हैं, इनको रखा जाता है जी। कुछ अरसा इधर, कुछ अरसा इधर, फिर उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद हम इस साइड पे आते हैं। ये भी आपको दिखा देते हैं कि ये कौन सी है गायें हैं जो इन्होंने रखी हुई हैं। ये जो बेसिकली ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आके ये अपना यहाँ से खाना खाती हैं। जो इनको फीड दी जाती है या इनके आगे जो चारा या खाना डाला जाता है वो ये खा रही होती हैं। तो ये हम जैसा ये कौन सी वाली हैं, ये जो आप सामने नज़र आ रही हैं? मिल्किंग वाले जानवर हैं सारे, दूध ठीक है। देने वाली गायें हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनको ना इधर चारा डाल देते हैं, यहाँ ये खड़े होके चारा खाती हैं। ठीक है। और पीछे वो बंकर बने हुए हैं, रेत उसमें डाली हुई है। अच्छा, वो जो बंकर आपको नज़र आ रहे हैं कैमरे में, यहाँ पे रेत डाली जाए। रेत और डाली रेत जाए। डालने का क्या मकसद है? तो उसके ऊपर सर ये बैठती हैं तो इजी होके बैठती हैं, रेत वो क्योंकि नरम होती है। जी तो जी उसके जी। ऊपर ये बैठ जाती हैं, तो वहाँ से खड़ी होके यहाँ पे चारा खा लेती हैं। अच्छा, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा, देखें कि ये जो इनकी गलाजत है वो एक साइड पे है। जहाँ रेत पड़ी हुई है वो उनको भी पता है कि यहाँ पे गंदगी नहीं करनी। अगर यहाँ गंदगी होगी तो फिर हमारे लिए मसला होगा। तो वहाँ रेत पड़ी हुई है, बड़ी नरम जगह है। ये यहाँ से होके चारा यानी कि खाने के बाद या अपनी ये जो ज़रूरत है ये पूरी करने के बाद वहाँ चली जाती हैं। और कितने आराम सुकून से वो बैठी हुई हैं रेत के अंदर। सर उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह की हुई है ना, जानवर जब ऊपर उठता है तो उसमें खड़ा रह नहीं सकता, फिर वो वहाँ पे गोबर वगैरह कर नहीं सकता। उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी कि अभी ये जो इसकी जानवर को हाँ जी, ये अमजद साहब आपको दिखा देते हैं कि ये जो इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, ये जो आपको जंगला नज़र आ रहा है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, ये ऊपर इसका ये जब खड़ा होता है तो इसका सर लगता है या इसको जो है वो रुकावट डलती है तो ये बाहर आ जाता है। खड़ा होता है तो गोबर बाहर ही करता है, अंदर जाते नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऑटोमेटिकली जी बड़ी टेक्निकल तरीके से इनको रखा गया है कि जब ये अंदर बैठती हैं तो वो एक ऊपर जंगला लगाया गया है और जंगला जब होता है तो ये बैठी ही रहती हैं। पहला टेस्ट लाते हैं एंटीबायोटिक का। एवेक पे इस लांदन टेस्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लियर है एंटीबायोटिक साडा है। अच्छा, ये क्या है चीज़? हाँ जी, टेस्टिंग है। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਸੀਸਿਲਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। जी, तो ख़वातीन हज़रात, आपने हमारे साथ विज़िट किया डेयरी फार्म का जो अमजद साहब ने यहाँ कुछ अर्सा तक जो लगाया है।
माशाल्लाह इनकी अनथक मेहनत के बाद जो है ना आपको इस पूरी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि इनकी जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो आज रंग लेके आई है। तो अमजद साहब, आप अपना जो है वो फाइनल मैसेज आवाम को, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हम सब के लिए बेहतर है? जी, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये ना करें कि आप एकदम से ही बड़ा कारोबार शुरू करना है। जिस तरह मैंने एक गाय से शुरू किया और आज कम से कम 10 लाख के करीब माना कमा रहा हूँ, 100 गायें मौजूद हैं। इसी तरह आप भी कोई भी कारोबार शुरू कर लें और उसको अच्छे तरीके से करें और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। और आप कुछ लोगों के दिन में हमने बाहर जाके काम करना है, काम करें तो पाकिस्तान में भी करें, बिजनेस करें तो आप लाखों कमा सकते हैं, बजाय से कि आप बाहर जाएं और वहाँ जाके मजदूरी करें। जी, अमजद साहब का फाइनल मैसेज हम सब के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए यही है कि आप लगन के साथ अगर काम करेंगे तो सुरखरू होंगे। मेहनत का जो फल है वो अल्लाह पाक देगा। जो देखें आपके सामने है, इन्होंने मेहनत की, जो जिस तरीके से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, स्ट्रगल की, और आज जो है उसका फल इनके सामने है माशाल्लाह। पूरे मंडी बाउदीन के अंदर इनका जो है वो डेयरी फार्म है, यहाँ से दूध सप्लाई हो रहा है, ना सिर्फ मंडी बाउदीन में, बल्कि इसके अलावा जो बाकी दीगर जो शहर है वहाँ तक इनका जो दूध है वो सप्लाई हो रहा है। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर